आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज होगा आज। फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई। एक ट्रॉफी 8 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार। टीमों के साथ साथ फैंस भी हैं तैयार। कहते हैं अरसे बाद कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है। नेक ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। बाबर आजम से भी बड़ी उम्मीदें। किंग चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीन जर्सी की भरपूर डिमांड। कारखानों में ऑर्डर्स की भरमार। आईसीसी ने भी इवेंट की हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का एनिमेटेड वर्जन जारी कर दिया। प्रोमो में मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों को मुनफरिद अंदाज में फेवरेट शॉट खेलते दिखाया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल शानदार फिजाई मुजाहरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। हमें अंडर रेट ही करें तो अच्छा है, हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर टॉम लीथन ने कहा ट्राई सीरीज खत्म हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी एक नया चैलेंज है। कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। कंडीशन से अच्छी तरह हमाहंग हो चुके। स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। कोशिश होती है मिडिल ओवर में दबाव बनाकर रखें। साढ़े 10,000 दिन की बेकरारी खत्म होने को। 1996 के बाद आईसीसी इवेंट का मेजबान होगा पाकिस्तान। स्टेज आज से सजेगा, ढोल बजेगा। 9 मार्च तक जश्न होगा लगातार। पाक भारत सियासी कशीदगी ने टूर्नामेंट 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 7 टीमें पाकिस्तान में एंजॉय करेंगी। हर धर्म भारत दुबई में अकेला होगा। मेजबानी का इंतजार हुआ तमाम, ट्रॉफी का इंतजार शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। कामरान अकमल ने भारत और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट हो रहा है। टीम अच्छी बनानी चाहिए थी। हमारी टीम में सारी बैटिंग ऑलराउंडर्स रखे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। पाकिस्तान टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो 300 से ज्यादा रन बनाना होंगे। टीम कॉम्बिनेशन से मुतालिक पहले तैयारी करना पड़ती है, अब वक्त नहीं। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, बाबर से ही ओपनिंग करानी पड़ेगी। बासित अली बोले आज न्यूजीलैंड टॉस जीता तो वही बैटिंग करेगा। हमारी टीम को फायदा यह है कि फेवरेट टीमों में शामिल नहीं, इसलिए प्रेशर भी नहीं होगा। प्रेशर तो न्यूजीलैंड पर होगा। शरका इमाम उल हक की टीम में मौजूदगी पर मुत्तफिक। कहते हैं इमाम को बतौर ओपनर टीम में होना चाहिए था। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा, चाहत फतेह अली खान और आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला। मुख्तलिफ ममालिक में स्पेशल इमिग्रेशन वीजे के मुंतजर 2 लाख अफगानों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए। अमेरिका में अफगान आबादकारी का दफ्तर अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद कायम किया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 लाख के करीब अफगान अमरीका आने के लिए क्लियरेंस हासिल कर चुके थे। अमरीकी फौज के इनखला के बाद से अब तक 1,18,000 अफगान अमरीका में आबाद हो चुके हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमेरिका रवानगी के लिए तैयार थे। 2 लाख में से आधे अफगान पाकिस्तान में अमेरिका रवानगी के मुंतजर हैं। जब आए ना, उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक दिया। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था और दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा। उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। रैशी बुरे वाला अगर रैशी हूँ। बलोचिस्तान में एक बार फिर अमन के दुश्मनों का वार। बारखान के इलाके रड़कन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बस से 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया।
जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को फैसलाबाद जाने वाली बस से उतारा गया। जाँ बहक मुसाफिर के भाई का कहना है मुसल्लह अफराद ने भाई को शनाख्ती कार्ड देकर गाड़ी से उतारा और फायरिंग कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिल बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम का दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर, कहा दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए करीबी ताउन जारी रखना होगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। नई इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। मौलाना साहब के कद काट जैसे आदमी को नेशनल असम्बली में इस तरह की बात करना बग़ैर तहकीक के मुनासिब नहीं है, और मैं इसको रद्द करता हूँ कि कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि वो आके किसी इजला में ऐलान कर दे। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, मगर उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। उन्हें कौमी असम्बली में बगैर तहकीक इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना को बलूचिस्तान से मुताल्लिक उनकी अपनी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी सियासी मसला नहीं, जो तशद्दुद के जरिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्हें सियासी नहीं कह सकते। दहशतगर्द अनासर गिरोह बनाकर हमले करते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और वीडियो बनाकर गायब हो जाते हैं। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा यूथ की रट लगाने वालों ने नौजवानों को क्या दिया। अपने बच्चे लंदन में पल रहे हैं, कौम के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। नवाज शरीफ ने खबरदार किया था झांसे में मत आना। इनकी हुकूमत होती तो मुल्क में धरने होते, नारों गालम गलोच झूठ से पेट नहीं भरते। नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मईशत के डूबने की बातें की जाती थीं, आज मईशत टेक ऑफ कर रही है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुल्जिम अरमगान को ATC में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। मुल्जिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शहराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहराज ने बताया मुस्तफ़ा की वालिदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। मुस्तफ़ा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान लेकर गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मकाम की निशानदही कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशानदही कर सकता हूँ। SSP AVCC अनिल हैदर का कहना है मुल्जिमान ने बहुत मनसूबाबंदी की, लेकिन कुछ भी हो जाए सिस्टम आखिर में पकड़ ही लेगा। कोई भी नहीं करे, ऊपर से चले मुल्जिम अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। CIA पुलिस पार्टी घर में दाखिल हुई तो गोलियां बरसा दी। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग की आवाजें और वर्दी में मलबूस एहलकार नजर आ रहे हैं। फायरिंग की वजह से पुलिस एहलकारों को घर से बाहर निकलते देखा जा सकता है। Our country serves as the natural trade corridor linking China, landlocked Central States and Middle East.
सीपैक खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर आसिफ जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले दुनिया के सामने गवादर की अहमियत को उजागर किया था। सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा, तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। यूएई के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेमिसाल दोस्ती का एकास है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था पाकिस्तान इलाकाई रवाबित के फरोग में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। और सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स का तीसरा रोज, मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।